Review exercise of unit number 9. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about review exercise of unit number 9. स्टूडेंट्स आज हमने सीखना है जो हमने पिछले पूरे चैप्टर में पढ़ा, आज हमने उसको बेसिकली रिवाइज करना है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स, मुख्तलिफ तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज हो रहे हो, उनको हम कहते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा एल्जेब्रिक इक्वेशन में सबसे पहले आपके पास आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसमें आपके पास जो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री है वो होती है 1। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था आइडेंटिटी इक्वेशन। इक्वेशन की आइडेंटिटी क्या होती है कि आइडेंटिटी मींस दैट इज ट्रू फॉर ऑल स्टेटमेंट। आपके पास उसका आंसर एक्यूरेट होगा, उसके वैल्यूज जो है वो प्रॉपर पता होंगी। अगर x इज इक्वल्स टू 9 लिखा है तो x इज इक्वल्स टू 9 ही होगा, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो x इज इक्वल्स टू 9 ही होगा। कंडीशनल इक्वेशन इसके बाद हमने पढ़ी थी। कंडीशनल इक्वेशन बेसिकली आपके पास ओपन स्टेटमेंट इक्वेशन होती है। ओपन स्टेटमेंट इक्वेशन मीन कि आपके पास कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। वेरिएबल की वैल्यूज अगर मैं कह रही हूँ 2x+3, उसमें अगर x की वैल्यू 9 आ रही है तो 3x+4 में जरूरी नहीं x की वैल्यू 9 ही आए, उसमें अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वैल्यू चेंज होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था टू इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट अगर सेम होगा तो हम उस इक्वेशंस को क्या कहेंगे, ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है। आफ्टर दैट हमने एक चीज पढ़ी थी दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेसिकली आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपने इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और इसके मेथड डिस्कस किए थे। बेसिकली इसके 4 मेथड्स थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और मैट्रिक्स होता है। लेकिन हमने इस चैप्टर में बेसिकली जो डिस्कस किए थे वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड था। आफ्टर दैट साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने डिस्कस किया था इनइक्वालिटीज को। स्टूडेंट्स इसमें इनइक्वालिटी के जो सिंबल हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 सिंबल बेसिकली हमने पढ़े थे। अब अगर हम रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें, पहला क्वेश्चन है वो आपके पास आ रहा है मल्टीपल चॉइसेस। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस दी जाएंगी, आपने उनको सॉल्व करके बताना है कि इसके लिए सॉल्यूशंस एट इन इक्वेशंस के लिए क्या होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीनियर इक्वेशन, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन की कंडीशन ये थी कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, इसके बी ऑप्शन की, दैट इज बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर आ रही है 2, जबकि आप बाकी जो भी ऑप्शंस देखेंगे उसमें वेरिएबल की बेसिकली पावर आ रही है 1। सो दैट इज अ राइट आंसर कि ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि आपके पास एक इनइक्वालिटी थी 6x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कि आपके पास यहाँ x की क्या वैल्यू आएगी कि आपका आंसर 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा डी ऑप्शन, x इज ग्रेटर देन 2। सो इसी तरह आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये सारी चीजें आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखी हुई है। बेसिकली आपने क्या करना है, इन लीनियर इक्वेशंस में से आपने x को अलग करना है और x का आंसर निकाल लेना है। देन आपने सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।